नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीताफल की सघन बागवानी एपिसोड 5 की। इस एपिसोड में हम देखेंगे पौधा लगाने का सही तरीका। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है सही प्रजाति का चयन। चूंकि हम मुल्ताई क्षेत्र में हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है, सीताफल यहाँ पर जंगलों में नेचुरल रूप से पाया जाता है, जंगली झाड़ के रूप में उगता है। तो हमने सीताफल का चयन तो मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि इसमें मेंटेनेंस नहीं होता है इस क्षेत्र में। दूसरा, इसका फलन काफी अच्छा पाया जाता है। तो ये दो कारण थे हमारा सीताफल का चयन करने का। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमने जिस प्रजाति का चयन किया है सीताफल की, वो बडिंग विधि से तैयार की गई प्रजाति है जिसे सुपर गोल्ड कहा जाता है। ये प्रजाति का एक पौधा लगभग 70 से 100 रुपए तक का मिल सकता है आपको मार्केट में। दूसरा, आपको इम्पोर्टेंट चीज जो है ध्यान रखना है कि सही नर्सरी से पौधा लेना विश्वसनीयता के साथ, क्योंकि ये काफी देखा जाता है कि आपको ये प्रजाति बोलकर कुछ और प्रजाति का माल दे दिया जाता है, बाद में आप फल जैसा चाहते हैं वैसा नहीं पा पाते हैं। तो ये दो चीजें मुख्य रूप से हो गई। तीसरा, जब आप नर्सरी से पौधे लें तो कुछ एक्स्ट्रा पौधे लेकर आए, क्योंकि हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में आपके कुछ पौधों का नुकसान हो सकता है। दूसरा चीज, जब आप पौधे जमीन में लगाएं तो वो काफी शालीनता के साथ लगाएं, काफी ध्यान देकर लगाएं, क्योंकि पौधा छोटा होता है, काफी नाजुक होता है। तो अगर एकदम उस पर मिट्टी डाल दी जाए तो हो सकता है कि उसकी कलम जहां से बंधी है वहां से पौधा टूट जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए मैं आपको और आगे बताना चाहता हूं कि आप देखिए, जब आप पौधा सही तरीके से लगाएंगे तो वो सही तरीके से बढ़ेगा और आपको सही तरीके का फल देगा। आपकी पौधों की मार्केटिंग डिपेंड करती है आपके पौधों की जो फ्रूट मिलने वाला है उसकी क्वालिटी पे। आपको कितना अच्छा फ्रूट मिलता है उतना ही अच्छा आपको मार्केट में उसका दाम मिलेगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें कि सही प्रजाति के पौधे का चुनाव करें, सही नर्सरी का चुनाव करें और सही विधि से लगाएं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पौधा लगाते समय केवल मिट्टी ही ना डालें, उसमें हमें खाद भी डालना है। चूंकि 13 पोषक तत्वों से मिलकर मिट्टी में जो 13 पोषक तत्व होते हैं वो पौधे का मुख्य आहार होते हैं। हमें नहीं पता होता है, इंडिया का किसान नॉर्मली मिट्टी परीक्षण नहीं कराता है, तो उसे नहीं पता होता है कि हमारी जमीन में किस चीज की अधिकता है और किस तत्व की कमी है। तो इसीलिए हम यहाँ जो खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं वो जैविक खाद के रूप में केचुआ खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। चूंकि इसमें पूरे 13 पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो हमारी जमीन में किसी भी चीज की कमी हो, ये खाद अकेली उस सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी करती है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौधा लगाते समय यदि आपके यहाँ फंगस का या फिर दीमक का खतरा है, तो हमने इसमें 1 चम्मच प्रति पौधा थीमेट या फोरेट बोल ले वो डाला है। आजकल वो एक्वा के नाम से उपलब्ध है मार्केट में। और प्रति पौधा 2 चम्मच सुपर फास्फेट डाला है ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। मैं अब आपको सीधा फील्ड में लेके चलता हूं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा पौधे लगाने की सही तरीका। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मल्चिंग पॉलीथिन बिछाने के बाद हमने ड्रिपर को ट्रेस करते हुए पॉलीथिन में गड्ढे कर दिए थे। अब उन गड्ढों में सबसे पहले तो नीचे बिछा दे, यदि आपके पास काली मिट्टी उपलब्ध हो तो वो। उससे फ़ायदा ये है कि जब भी आप पानी देंगे या वेंचुरी के द्वारा तरल पोषक तत्व देंगे तो वो काली मिट्टी द्वारा सोख लिए जाएंगे और वो पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद जो पौधे की पॉलीथीन है जो हम नर्सरी से लेके आए हैं, वो पॉलीथीन निकाल दें और पौधे को जड़ को सीधा मिलाते हुए उस गड्ढे में रख दें। हमें ध्यान रखना है कि जो पौधे का तना है वो सीधा ऊपर की तरफ बढ़े। उसके लिए हमें पहले ही इस तरीके से पौधे को लगाना है कि वो सीधा हो। उसके बाद हमने बताया था कि हमने खाद में सुपर फास्फेट और थीमेट मिलाया है ताकि दीमक से छुटकारा मिल सके आपके पौधे को, दीमक से आपके पौधे का बचाव हो सके। तो हमने जो मिश्रण तैयार किया था, अब वो एक कुंडे में लेकर हम पूरा भर देंगे। लगभग एक पौधे के लिए 1 तसला खाद और मिट्टी का मिश्रण भर दें और उसके बाद पौधे को झारे की सहायता से अच्छी तरह से लगभग 5 से 10 लीटर पानी दे दें ताकि मिट्टी गीली होकर पौधा सेट हो जाए। तो ये था हमारा पौधा लगाने का सही तरीका। अब आप देख सकते हैं कि हमारे लगभग सारे पौधे लग चुके हैं। आप समय समय पर पौधों का परीक्षण करते रहें। पौधों को जो पानी देने का सही तरीका है वो अगले एपिसोड में हम उस बारे में बात करेंगे।
पौधों के आसपास कचरा या गंदगी ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। और पौधे सूख तो नहीं रहे हैं या पानी की अधिकता या कमी तो नहीं हो रही है, ये हमें डेली बेसिस पर निरीक्षण करते रहना है। इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि हमने केचुआ खाद का इस्तेमाल क्यों किया है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पति एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। इस खाद में जमीन में पाए जाने वाले सभी 13 पोषक तत्वों को पूरा करने की क्षमता होती है, इसीलिए हमने इस खाद का चयन किया है। यदि आप जैविक खेती में रुचि रखते हैं तो आप ग्रामीण मीडिया कार्यालय में संपर्क करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।